कहे कबीर कब नहीं दीना, देत देत इत्तत बढ़कर दीना। रे अमृत मांगा तो अमृत दीना, जहर मांगा तो जहर दे दीना। कब नहीं दिया ऊपर वाले ने, हर पल हर क्षण हर घड़ी दिया, देता ही गया, पर तुमने कुछ नहीं दिया। जब तुम पैदा हुए मां के स्तन में दूध आ गया, तुमने 1 साल तक दूध पिया। जब तुम 1 साल के हुए तुम्हारे मुख में दांत आ गए भोजन करने के लिए। पहले ही दांत आ जाते तो भोजन करना शुरू कर देते पहले ही। जब तुम उससे भी बड़े हुए तुम्हें बुद्धि आ गई अक्षरों को कैच करने की। जो भी शब्द माता पिता के मुख से निकले उसको तुमने कैच करना सीखा। ब्रह्मांड में 52 अक्षर होते हैं जिसको हमारा दिमाग कैच करता है। 52 अक्षर भ्रमण करते हैं, क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ सब मिलाकर 52 अक्षर होते हैं जो ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। दिमाग हमारा टीवी की तरह कैच करता है। जैसे टीवी चलता है ना, रेडियो चलता है, मोबाइल चलता है, सैटेलाइट से कैच करता है। उसी तरह से ब्रह्मांड में 52 अक्षर भ्रमण करते हैं और हमारा दिमाग कैच करता है। हम जितनी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे हमारा दिमाग उतना अच्छा कैच करेगा। तुम्हारी बुद्धि विकसित होती चली गई। विद्या पढ़ी तुमने और अपने जीवन यापन के लिए उस विद्या का उपयोग किया। विद्या और 52 अक्षर किसके थे? ईश्वर के। तुमने 52 अक्षर लेकर के अपने लिए उपयोग किया, ना कि खुदा के लिए या ईश्वर के लिए। आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था अपने रूम पर, तो आते आते रास्ते में मेरी बाइक के सामने एक माता जी आ गई और माता जी को देख करके मुझे रुकना पड़ गया। मेरे सामने आ गई थी। मैं रुका और बाइक खड़ी करके उतरा तो माता जी मुझे पकड़कर रोने लगी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ माता जी, बताइए। तो माता जी बताने लगी कि बेटा, मेरा बेटा और बहू मुझे यहाँ पर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बड़ी दया आई उनके ऊपर। वहाँ पर थोड़ी दूर पर चाय की दुकान थी, मैं उनको ले करके गया, वहाँ पर पानी दिया और चाय पिलाई। फिर वहाँ पर 1-2 लोग और थे, उन्होंने पूछा उनसे क्या हुआ, क्या बात हो गई। मैंने भी पूछा। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा और बहू बोले कि चलो तुम्हें बनारस घुमा के लेके आते हैं, वाराणसी में। और यहाँ पर ला करके वो छोड़कर चले गए। हम लोगों ने पूछा कि कब छोड़े। उन्होंने बताया 2 बजे की ट्रेन थी और 1 बजे के आसपास वो मुझे छोड़कर चले गए कि माता मम्मी तुम यहीं पर रहो और हम लोग अभी आते हैं। और वो लोग दोनों लोग चले गए और 2 बजे की ट्रेन थी। उस महिला ने कुछ इस तरह बताया कि वो शायद गुजरात के आसपास की थी कहीं की। हमने उनसे पूछा कि मोबाइल नंबर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोबाइल नंबर भी नहीं है। तो उन्होंने माता जी ने चाय वाय पी, उसके बाद उनको समझाया हम लोगों ने। वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक चौकी थी, हमने कहा कि जाइए आप चौकी पर चले जाइए, वहाँ चौकी है, वहाँ पर अधिकारी लोग हैं, आपकी सहायता करेंगे, जाकर सारी बात बता दीजिए उनको। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं आजकल, माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। माँ अपनी माँ को छोड़ करके चला गया। ऐसा भी बच्चा होता है।
क्या बीत रही होगी उस माँ पर, क्या दर्द हो रहा होगा उसको, जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने पेट में पाला, उस माँ को वो छोड़कर चला गया इस हालत में। बहू को तो नहीं छोड़ा, बहू को साथ लेके घूम रहा था। बस वो मेरी माँ जैसी लग रही थी मुझे, इसलिए आज मेरी माँ याद आ रही है। याद तो खैर रोज आती है, लेकिन उनकी सूरत देख करके मुझे मेरी माँ याद आई। माँ क्या होती है? माँ जो हमको पैदा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, जीना सिखाती है, खाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, और जब हम बड़े होते हैं वासना के वशीभूत हो करके माँ को दुत्कार देते हैं, माँ की बातें अच्छी नहीं लगती। कैसे हैं वो बच्चे? वो माँ जिसके स्तन से हमने दूध पिया, बड़े हुए, ये जो चेहरा है ना इतना सुंदर, ये माँ ही बनाती है। माँ अगर इस नाक को सही नहीं करती ना तो नाक यूं हो जानी थी। कान को सही करती है दबा दबा कर इसको, तुम्हारे चेहरे को सुंदर बनाती है, तब तुम इस जगत में इतने सुंदर दिखते हो। माँ तराशती है तुम्हें। माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता। कितना दर्द हुआ होगा उस माँ को, कितना कलप रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी उस माँ को, जिस बच्चे को उसने 9 महीने पेट में, 20 साल अपने घर में पाल पोस कर बड़ा किया। वो बच्चा उस माँ को छोड़कर चला गया। कौन है ये माँ? क्या होती है माँ? और माँ के गर्भ में तुम आए कैसे और क्या करने आए? माँ के गर्भ में आने से पहले क्या थे तुम? माँ के गर्भ में आने से पहले तुम पिता के बिंदु में थे। पिता के बिंदु में कैसे थे? उससे पहले कहां थे? उससे पहले थे तुम सब्जी की दुकान पर। जो उखमज खाने से आई हुई सब्जियां हैं या खाने पीने वाली चीजें हैं, तुम थे उसमें। आइए देखते हैं। एक पिता 8 घंटे ड्यूटी करता है या 12 घंटे ड्यूटी करता है, और उसने ईमानदारी से कमाया या बेईमानी से कमाया, निर्भर करता है उस चीज पर। तो पिता धन को कमा करके गया दुकान पर खरीदने सामान, पहुंचा दुकान पर सब्जी की। सब्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने एक सब्जी खरीदी। कौन सी? टमाटर। टमाटर मान लीजिए, या बैगन मान लीजिए, या तो कोई भी सब्जी मान लीजिए। मान लीजिए बैगन को, और उस बैगन में थे तुम, बैक्टीरिया के रूप में, जीवाणु के रूप में। चाहे कोई सब्जी हो, दही हो, दूध हो, या कोई भी अन्य चीज, कोई भी चीज खाने वाली हो, हर चीज में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उस सब्जी में थे तुम। पेड़ पौधे आते हैं उखमज खाने में, और तुम उसी में से आए थे। सारे जीवन तुमने अन्य योनियों में भुगत कर अब तुम आए उखमज खाने में और पहुंचे उस बैगन में। वो बैगन था उखमज खाने का। अब उस बैगन से उस पिता ने
उस इंसान ने सब्जी खरीदी बैगन की, उसमें थे तुम, और वो लेकर आया अपने घर। घर पर आकर उसने बनवाई सब्जी। सब्जी बनने के बाद पूरे घर के लोगों ने खाया और तुमने भी खाया। और जिस कवर में, कवर उठा के खाते हैं, जिस को पिता ने खाया उसमें थे तुम, और तुम जो है पहुंचे मुंह में। और पिता ने उसको चबा चबा कर खाया। चबाने के बाद मुंह में बनती है लार। चबाने के बाद जब उस बैगन का भरता बन गया तो तुम्हारी मृत्यु हो गई बैगन से, तुम मर गए। मरने के बाद तुम पहुंचे लार में। अब जब लार में पहुंचे तब उसका जब मंथन हुआ तब बना ब्लड। मंथन होने के बाद लार खत्म हो गई। लार खत्म होती है 32 घंटे बाद। जब तुम भोजन करते हो उस भोजन की लार बनती है। लार नष्ट होती है 32 घंटे बाद। अब तुम पहुंचे ब्लड में। ब्लड का जब मंथन हुआ तुम पहुंचे मज्जा में। ब्लड से तुम्हारी मृत्यु हो गई। जब तुम मज्जा में पहुंचे तो मज्जा में रहने लगे। एक इंसान पैदा होने से पहले कितनी तकलीफें उठाते हुए वो आता है। तुम पहुंचे मज्जा में। मज्जा का जब मंथन हुआ तुम पहुंचे अस्थियों में। मज्जा कहते हैं तरल पदार्थ, व्हाइट खून को, सफेद खून को। जब कभी हमारे हाथ में चोट वगैरह लगती है, छिला जाता है, हल्का सा ऊपर से परत निकल जाती है, जो तरल पदार्थ निकलता है उसको मज्जा कहते हैं। वो होता है मज्जा। मज्जे का मंथन होने के बाद तुम पहुंचे अस्थियों में। अस्थियां जो हड्डियों को कहते हैं, जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, तुम उसमें पहुंचे। उसका जब मंथन हुआ तुम पहुंचे पिता के बिंदु में। मंथन कहते हैं, मंथन समुद्र मंथन नहीं होता। समुद्र में कोई मंथन नहीं होता कि सांप को पकड़ दिया देव ने एक तरफ और एक तरफ दानव ने, और दोनों खींचातानी कर रहे हैं। ये समुद्र मंथन नहीं होता। ये शास्त्रों में लिखा गया, वो सही लिखा गया, लेकिन समझाने वाले ने कुछ अलग तरीके से समझाया। मंथन होता है आपके शरीर के अंदर, देवासुर संग्राम। एक भावना देव की होती है, एक भावना असुर की होती है। दोनों का मंथन होता है। वो अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ खींचता है। कभी ऐसा लगता है कि हम इसको मार दें या इसकी कोई चीजें चोरी कर ले। एक मन करता है चोरी कर ले, दूसरा मन करता है नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं करनी, अच्छी बात नहीं है चोरी करनी। तो जो ये कहता है कि अच्छी बात नहीं है चोरी करनी, वो देव होता है। जो कहता है चोरी कर लेनी है या मार देना है, वो असुर होता है। और दोनों की खींचातानी को ही मंथन कहते हैं। समुद्र मंथन में आपने टीवियों में देखा होगा कि सांप है, एक तरफ देव ने पकड़ रखा है, एक तरफ दानव ने पकड़ रखा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए है। पर जो है शरीर के अंदर मंथन होता है। एक भावना मत्सर की होती है, एक देवों की होती है। मत्सर मतलब दैत्य, दैत्यों वाली भावना, भावनाएं उठती रहती हैं।
तो दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। वो अपनी बात मनवाना चाहता है, ये अपनी बात मनवाना चाहता है। तो तुम पहुंचे अस्थियों में, और अस्थियों में पहुंच करके जब मंथन हुआ, तुम पहुंचे बीज में, पिता के बिंदु में। माता और पिता के संपर्क से तुम पहुंचे मां के गर्भ में। और जब मां के गर्भ में तुम गए, पिता के बिंदु से, बिंदु जो निकला उसमें 90,000 करोड़ शुक्राणु होते हैं, और तुमने लगाई रेस, और तुमने 90,000 करोड़ को हराया, और खुद अकेले जा करके मां के गर्भ के उस पिंड पर जाकर बैठे। कैसे बैठे? वो ईश्वर की कृपा थी। तुम्हें मनुष्य जीवन लेना था, मनुष्य जन्म लेना था, सारी खानियों से आ चुके थे तुम। अगर तुम्हें मनुष्य जीवन नहीं मिलना था ना, तो तुम 90,000 करोड़ शुक्राणुओं के साथ काल के काल में चले जाते, मर जाते। लेकिन तुम्हें मनुष्य जन्म लेना था, इसलिए तुमने 90,000 करोड़ शुक्राणुओं को हरा करके और जा करके मां के गर्भ में उस पिंड पर बैठे, जो पिंड तुम्हें गर्भाशय के अंदर लेकर गया, और वहां पर तुम विकसित हुए अंकुर की तरह। जैसे किसी जमीन में एक बीज डाल दिया जाए, किसी चीज का पौधा उगने के लिए डाल दिया जाए बीज, वो अंकुर फेंकता है ना, निकलता है। उसी तरह से तुम्हारा विकास हुआ और तुम मां की गर्भ में आए। मां ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाला। मां ने तुम्हारे हिसाब से भोजन किया, जलती हुई चीज नहीं खाई उन्होंने, नहीं तो तुम्हारे अंदर ही छिलके निकल जाते। मां ने बड़ा सोच समझ कर खाया कि हमारे बच्चे को, जो हमारे पेट में बच्चा है, उसको कोई क्षति ना पहुंचे। इस तरह 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, और जब तुम पैदा हुए, मां के स्तन में दूध आया। दे तो रहा है ऊपर वाला, सहायता तो करे जा रहा है पल पल हर जगह, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। ये सब क्या तुमने किया था? नहीं, ये सब ऊपर वाले ने किया था। तब तुम इस धरती पर आए, तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारी बुद्धि विकसित हुई, और तुमने ब्रह्मांड के 52 अक्षरों को कैच करना सीखा। कहत कबीर कब नहीं दीना, देत देत इत्तत बढ़कर दीना। अमृत मांगा तो अमृत दीना, जहर मांगा तो जहर भी दे देना। तो आजकल के बच्चे माँ बाप को बड़ी तकलीफ देते हैं, बड़ा दुख देते हैं। अब जो माता आज मिली थी मुझे, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, मुझे मेरी माँ याद आ रही थी। आज मन किया कि माँ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कैसे पहुंचे हम माँ के पास। तो आजकल के बच्चे माँ बाप को तकलीफ देते हैं, कई तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उस माँ को। जिसकी माँ नहीं होती, कदर उसी को पता होती है माँ की। माँ की तुलना इस जगत में कोई नहीं कर सकता। इसलिए माँ बाप का दर्जा इतना ऊंचा है। भगवान गणेश जी
माता पार्वती और शिव जी को की परिक्रमा करके उन्होंने ये भी दिखा दिया था कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तुमसे अगर कोई पूछे भगवान क्या है तो ज्यादा व्याख्या देने की जरूरत नहीं है, माँ बाप ही भगवान होते हैं। भगवान, भग को चलाने वाला वाहन, जैसे गाड़ी वाहन होता है उसी तरह से भग को चलाने वाला वाहन भगवान। हमारे जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रोल होता है। ब्रह्मा इस धरती पर जन्म देते हैं, वो काम मां का होता है। विष्णु पालनहारी हैं, वो काम पिता का होता है। पिता पालन करता ही है हमारा पूरे जीवन, पालनहारी पिता हुआ। और संहार करता शिव जी को कहते हैं। तो जो हमारे जीवन में अच्छे गुरु होते हैं वो हमारे दुर्गुणों का संहार कर देते हैं, वो शिव स्वरूप होते हैं। तो ज्यादा व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। माता पिता और गुरु, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का ही रोल होता है हमारे जीवन में और तीनों बखूबी काम करते हैं। कभी जीवन में कोई रहस्य हो तो मां से कभी नहीं छुपाना, और कभी जीवन में डर लगे तो पिता को जरूर बताना कि मुझे डर लग रहा है। क्षण भर में तुम्हारा पिता तुम्हारे डर को दूर कर देगा, आजमा कर देख लेगा। तो माता पिता और गुरु, इन तीनों का हमारे जीवन में, पूरे जीवन में जरूरत ही जरूरत है। दो लोगों की बातें आंखें बंद कर कर मानना, एक अपने पिता की, दूसरा अपने गुरु की, बिना कोई संकोच नहीं। जीवन में कभी नहीं हारना, नहीं हारोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, साहिब।